सोचिए, एक तरफ एक आम आदमी है जो अपनी छत पर पड़ी धूप को देखकर ये सोचता है कि अगर ये रोशनी बिजली बन जाए तो इसका बिल कम होगा और ये उसकी जरूरत है। और दूसरी तरफ एक हुकूमत है जो एक ऐसे बिजली के निजाम को संभाल रही है जो पहले ही कर्जों और बोझ तले दबा हुआ है। वो चाहती है कि ये निजाम चलता रहे, ग्रिड चलता रहे और आमदन बरकरार रहे। यही टकराव पैदा होता है। आम आदमी अपनी जरूरत देखता है और हुकूमत पूरे निजाम का बोझ। मसला नीयत का नहीं, तरजीह का है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है जहां रोशनी भी मिले और निजाम भी कायम रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अजीम राना, आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन्स। आज हम बात करेंगे नेपरा के उस फैसले की जिसने हर उस पाकिस्तानी को सोचने पर मजबूर कर दिया है जो सोलर सिस्टम लगाने का इरादा रखता है। ये मामला असल में है क्या? सोलर लाइसेंसिंग क्या है? किन लोगों पर लागू होगी और कौन इससे मुस्तस्ना होगा? और सबसे अहम, हुकूमत ये सब क्यों कर रही है? सबसे पहले बुनियादी सवाल नेपरा का है कि क्या नेपरा यानी नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान का वो इदारा जो बिजली के निजाम को रेगुलेट करता है, यानी बिजली की कीमत, पैदावार, तकसीम और कवानीन सब कुछ इसी के दायरा इख्तियार में आता है। अब आते हैं असल मसले की तरफ। पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में खामोश इनकलाब आया, सोलर सिस्टम्स का इनकलाब। लोगों ने महंगी बिजली से बचने के लिए अपनी छतों पर सोलर पैनल्स लगाने शुरू कर दिए, खास तौर पर नेट मीटरिंग सिस्टम के जरिए, जहां आप अपनी इजाफी बिजली वापस ग्रिड में बेच भी सकते हैं। यही वो नुक्ता है जहां से मसला शुरू होता है। नेपरा और हुकूमत ये महसूस कर रही है कि अगर हर दूसरा घर अपनी बिजली खुद पैदा करने लगे तो कौमी ग्रिड और बिजली के निजाम पर दबाव बढ़ जाएगा, क्योंकि जो लोग सोलर नहीं लगा सकते उन पर बोझ ज्यादा पड़ने लगता है। दूसरी तरफ हुकूमत के लिए बिजली के शोबे में आमदन कम होना शुरू हो जाती है और इसी पसे मंजर में सोलर लाइसेंसिंग का तस्वुर सामने आया है। सादा अल्फाज में, अगर आप एक खास हद से ज्यादा बिजली पैदा करने वाला सोलर सिस्टम लगाते हैं तो आपको इसके लिए इजाजत या लाइसेंस लेना पड़ेगा। यानी अब हर कोई आजादाना तौर पर बड़ा सोलर सिस्टम नहीं लगा सकेगा। अब सवाल यह है कि ये किन लोगों पर लागू होगा? आमतौर पर यह कानून उन लोगों पर लागू होगा जो बड़े कमर्शियल या इंडस्ट्रियल सोलर सिस्टम्स लगाना चाहते हैं, या वो घरेलू सार्फिन जो एक मखसूस किलोवाट से ज्यादा बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। जबकि छोटे घरेलू सार्फिन जो सिर्फ अपनी जरूरियात के लिए सोलर लगा रहे हैं, ज्यादातर सूरतों में इस पाबंदी से बाहर रह सकते हैं। यानी अगर आप एक आम घर हैं और छोटा सिस्टम लगाते हैं तो आपको शायद लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मसला कहां पैदा होता है? मसला यह है कि हद क्या होगी, कितने किलोवाट तक आजादी है और इसके बाद पाबंदी। ये वो इब्हाम है जिसने लोगों को परेशान कर दिया है। पहले 25 किलोवाट की हद थी जिससे ऊपर सिस्टम को मंजूरी दरकार थी। इससे छोटे घरेलू सार्फिन निस्बतन आजाद थे। लेकिन हकीकत यह है कि बड़े सिस्टम्स यानी तकरीबन 250 किलोवाट या इससे ऊपर के लिए तो मुकम्मल लाइसेंस लाजमी है। लेकिन नई पॉलिसी में छोटे सार्फिन को भी एक ना एक शक्ल में रजिस्ट्रेशन के अमल में लाया जा रहा है और यही वो नुक्ता है जहां से अवाम में कंफ्यूजन पैदा हो रही है। अब बात करते हैं कि ये लाइसेंस कैसे हासिल होगा। अगर आप इसकी हद में आते हैं तो आपको नेपरा या मुतल्लिका डिस्कोज के पास दरखास्त देनी होगी। इसमें आपके सिस्टम की तफसीलात, सलाहियत और ग्रिड से कनेक्शन की नौयत शामिल होगी। फिर इसका जायजा लिया जाएगा और इजाजत दी जाएगी या शराइत आयद की जाएंगी। ये अमल ना सिर्फ वक्त तलब हो सकता है बल्कि इसमें फीस और ब्यूरोक्रेसी भी शामिल हो सकती है। अब सबसे अहम सवाल, हुकूमत ये सब क्यों कर रही है? इसके पीछे कई वजूहात हैं। पहली वजह, बिजली के निजाम का तवाजुन। अगर बहुत ज्यादा लोग अपनी बिजली खुद पैदा करेंगे तो ग्रिड गैर मुस्तहकम हो सकता है। अब दूसरी वजह है मालियाती दबाव। पाकिस्तान पहले ही गर्दिशी कर्जे का शिकार है। अगर लोग ग्रिड से कम बिजली खरीदेंगे तो बिजली कंपनियों को आमदन कम होगी और खसारा बढ़ेगा। तीसरी वजह है रेगुलेशन। हुकूमत चाहती है कि हर पावर प्रोड्यूसर, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, एक मुनज़्ज़म निजाम के तहत आए। और अब सवाल यह है कि इसका फायदा क्या है? हुकूमत के नुक्ता नजर से देखें तो ग्रिड का इस्तेहकाम बेहतर होगा, बिजली के निजाम पर कंट्रोल रहेगा और आमदन का एक तसलसल बरकरार रहेगा। लेकिन अवाम के लिए तस्वीर इतनी सादा नहीं है। जो लोग सोलर लगाना चाहते हैं उनके लिए ये एक नई रुकावट बन सकती है। ज्यादा कागजी कार्रवाई, इजाफी अखराजात और गैर यकीनी सूरत हाल, ये सब फैसले को मुश्किल बना सकते हैं। खासतौर पर वो मुतवस्सित तबका जो महंगी बिजली से बचने के लिए सोलर की तरफ जा रहा था, अब वो 2 बार सोचेगा। एक और अहम पहलू, सरमायाकारी का माहौल। अगर कवानीन पेचीदा हो जाएं तो लोग सोलर में सरमाया लगाने से हिचकिचाएंगे, जो कि काबिल तजदीद तवानाई के फरोग के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो क्या इसका मतलब अब ये है कि सोलर का ख्वाब खत्म हो रहा है? जी बिल्कुल नहीं, लेकिन ये जरूर है कि अब ये ख्वाब पहले जैसा आसान नहीं रहा। असल सवाल यह है कि तवाज़ुन कैसे कायम किया जाए, ऐसा निज़ाम कैसे बनाया जाए जहां हुकूमत का भी फायदा हो और अवाम को भी आज़ादी मिले। यही वो बहस है जो इस वक्त पूरे मुल्क में जारी है। और आखिर में ये मामला सिर्फ सोलर पैनल्स का नहीं है, ये पाकिस्तान के तवानाई के मुस्तकबिल का भी सवाल है। क्या हम एक ऐसा मुल्क बनेंगे जहां हर घर अपनी बिजली खुद पैदा करे,
या हम एक मरकजी निजाम के पाबंद रहेंगे जहां हर यूनिट की इजाजत लेना जरूरी हो। फैसला सिर्फ पॉलिसी साजों का नहीं है, ये हर उस शहरी का भी है जो अपने घर की छत पर सूरज को कैद करना चाहता है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये फैसला दुरुस्त है या आवाम के लिए एक नई मुश्किल है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।